कोयल कूक रही बागों में। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ बेगा आओ, सावधान
या दीपक रख दो ऊपर जय बजरंग बली। ओहो लंबी लो हट जा भाई, मामू को दो लगाने। नहीं ये तो भी भाई दे दो प्रसाद, कोई प्रसाद दोगी ना तो मेरे को भी मिल जाएगी। भैया को तो जो तो आप दो एक इनको वो तो बंदे नहीं है कि तू आप दो आप दो, आप दो, दोनों दे दो। आपको और मिल जाएगी, दे दो। एक नहीं एक दे दो एक दे दो, एक भैया को दो दो, दो, जल्दी दो, दे प्रसाद दो। अब का रखो, ये और मिश्री और दे दो। राम हां शाम ले जाओ। और ये पंखा चला दिया। और यार पर दे थोड़ा सा जो बोलो श्री गणेश भगवान स्वामी जय हो। बिट्टू इधर बिट्टू नानी बात है, इधर कर जाओ। जय श्री कृष्ण। हां चालू करो ना। हाँ जी। इत्य अर्जुनम वासुदेव स्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महारत्मा। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो। तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। भगवान के इसी कथन को संजय ने यहाँ इत्यर्जुनम वासुदेव स्तोक्त्वा पदों से कहा है, तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। पहले विश्व रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करई नट गोई, सोई सोई भाग देखा वही आपन होई न सोई। नट की तरह नट भाव दिखाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं होते हैं। वो इस चतुर्भुज को देखने में अर्जुन की कोई साधना हो, योग्यता हो, यह बात नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान ने अपनी कृपा से ही वो रूप दिखाया। भूय कहने का तात्पर्य है जिस देव स्वरूप जिस देव रूप को अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत देखा था और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी, वही रूप भगवान ने फिर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने वो रख कर टिफिन में ले लीजिए, आ जाए। अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विभुज रूप यानी मनुष्य रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप को देखने से भयभीत हुए अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज? इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय समय पर जहाँ उचित समझते थे वहाँ चतुर्भुज रूप हो जाते थे। हमेशा वो दो भुजा वाले मनुष्य के रूप में रहते थे, लेकिन जहाँ आवश्यकता पड़ती वहाँ पर वो अपना चतुर्भुज रूप दिखाते थे। 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करने में भी अपनी महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य को बताया और अपने अत्यंत विलक्षण विश्व रूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वह सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए। अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने पहले विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप अर्थात चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर मानुष रूप द्विभुज रूप हो गए। इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है। जहाँ कहीं जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए
वही हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं। भगवान ने कहने की मैं चिंतन कैसे करूँगा, जिस रूप में तेरी जहाँ तेरा चिंतन जाए, जिस रूप जो तो रूप अच्छा लगता है उसी में चिंतन करो। तो भगवान ने अपने को एक विलक्षण शक्ति दी है और भगवान के विष्णु रूप का पठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूति तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है, इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व रूप के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आशीर्वाद दिया तब अर्जुन बोले, अब अर्जुन कह रहे हैं दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्य सचेता प्रकृति गते। आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गाय, पशु पक्षी, वृक्ष लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। ऐसे सौम्य द्विभुज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ। यानी आपका जो मनुष्य रूप है प्रकट लीला कर रहे हैं, तो उस रूप को देख रहे पशु पक्षी, वृक्ष लताएं, गाय आदि भी पुलकित हो जाती है, अर्थात प्रसन्न हो जाती है। ऐसे सौम्य दिवस रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूँ। मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीमस्मि संवृत्य सचेता। विराट रूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था, वह सब भय मिट गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ सचेता कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई, तब अर्जुन को होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान का विस्मयकारक विलक्षण विराट रूप। इसमें मेरी कोई योग्यता आधारित नहीं है। इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। भगवान का स्वामी रूप द्विभुज होने के कारण अर्जुन ने उसको मनुष्य रूप कहा। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे। तमेव भगवान नादो निर्गुणे प्रकटे परे अर्धांगो द्विभुज कृष्णो अप्यार्धंगने चतुर्भुज है। आप सबके आदि निर्गुण और प्रकृति से अतीत भगवान ही अपने आधे अंश से द्विभुज कृष्ण और आधे अंश से चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए हैं। देखो आधा रूप से तो द्विभुज, आधा रूप से चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए। द्विभुज राधिका कांत तो लक्ष्मी कांतश्च चतुर्भुज गोलोके द्विभुज स्थितो गोपीर गोपीर विरावृत है। चतुर्भुजाश्च वैकुंठ प्रयोपध्यास है सर्वाशेन समो तो जो कृष्ण नारायणो परो। और ये भी कहा है ना कि भगवान शिव और पार्वती अर्धांग है, आधांग है, आधा वो, तो इसमें कोई परित नहीं। ऐसी राधा और कृष्ण है, इनमें अलग अलग ना है, भी राधा अलग है, कृष्ण अलग है। एक ही राधा को जप लो चाहे कृष्ण जप लो, पर राधा जपने का अर्थ होता है कि वो स्त्री है, दया भाव है, ममता है, तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाती है। जैसे बच्चा है, वो कोई बात मनवानी होगी पापा से, तो माँ से कह वो कि मुझे ये चाहिए, ऐसा करना है, तो माँ से कहते उस बात को मनवा देती है। द्विभुज कृष्ण राधिका पति है और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मी पति है। सुन लो, द्विभुज कृष्ण है, दो भुजा वाले जो मनुष्य राधिका पति है, और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मी पति है। कृष्ण गोप गोपियों से आवृत होकर गोलोक में और विष्णु लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में स्थित हैं। वे कृष्ण और विष्णु दोनों सब प्रकार से समान अर्थात एक ही हैं। तात्पर्य है कि द्विभुज रूप, चतुर्भुज रूप और सहस्त्रभुज रूप, विराट रूप, तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप हैं। वो तो जब जरूरत पड़ती है दिखाने की तो दिखाते हैं, लीला करते हैं। सुदुर्दर्श विदम रूपम दृष्टवानसी जन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कामुचिने। विराट या द्विज रूप के लिए नहीं, यानी सुदुर्दर्शम पद चतुर्भुज रूप के लिए ही आया है, विराट रूप या द्विभुज रूप के लिए नहीं आया। कि विराट रूप की देवता भी कल्पना क्यों करने लगे, और मनुष्य रूप जब मनुष्यों के लिए सुलभ था
अरे बाहर ले लो, बाहर पर बाबू उधर कुछ कर दो। तब देवताओं के लिए मैं लाऊंगा। वह दुर्लभ कैसे होता है? इसलिए दुर्दशा पद से भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप लेना चाहिए, जिसके लिए देव रूपम और स्वैकम रूपम पद आए हैं। देवा अप्यस्य रूप से नित्यम दर्शन कांचने। भगवान ने यह कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुज रूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, दुर्दुष हैं। आगे 53वें 54वें श्लोक में कहा है कि इस चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनों से नहीं हो सकते, प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्य भक्ति से ही हो सकते हैं। विराट रूप के चतुर्भुज के दर्शन अनन्य भक्ति से हो सकते हैं। अब यहाँ एक शंका होती है कि देवता भी इस रूप के दर्शन की नित्य आकांक्षा रखते हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते? भगवान देवताओं के दर्शन क्यों नहीं होते, जबकि भगवान के दर्शन की नित्य लालसा लेना अनन्य भक्ति ही है? इसका समाधान यह है, राम राम भाई साहब, कि वास्तव में देवताओं के नित्य लालसा अनन्य भक्ति नहीं। पंखा चलाते भाई थोड़ा सा धीरे तुमको बजाया करके आओ, 60 मिनट हो गए। नित्य लालसा रखने का तात्पर्य है कि नित्य निरंतर एक परमात्मा की लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे। अब शांत हो जा, शांति से सुनने दे, डिस्टर्ब मत करो। ऐसी लालसा वाला दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी भगवान का भक्त हो जाता है और उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, परंतु ऐसी अनन्य लालसा देवताओं की नहीं होती। वो कहेंगे देवताओं को दर्शन क्यों नहीं होते? देवता भी आकांक्षा करते हैं चतुर्भुज रूप देखने की, तो वो कहेंगे ऐसी लालसा देवताओं की नहीं होती, क्योंकि वे प्राय भोग भोगने के लिए ही देवता बने हैं और उनका प्राय भोग भोगने का ही उद्देश्य होता है। तो फिर उनकी लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा प्राय सभी आस्तिक मनुष्यों में रहती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और संग्रह की रुचि ज्यों की त्यों बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अपन पढ़ा ही हो सोचे भगवान का दर्शन हो जाए, करा कुछ नहीं, तो भोग ही भोगेंगे, वो कर्म तो कर ही नहीं सकते। इसलिए तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसी को मणि मिल जाए, ऐसे ही हमारी मुक्ति हो जाए तो अच्छी बात है। इस प्रकार जैसे मनुष्य में मुक्ति की इच्छा गौण होती है, ऐसे भगवान दर्शन दे तो हम भी दर्शन कर लें। इस प्रकार देवता में दर्शन की इच्छा गौण होती है, प्राथमिकता नहीं। तो जिस चीज की प्राथमिकता होती है, भगवान है और संसार है, जब अपन प्राथमिकता देंगे वही चीज अपन को मिलेगी। भगवान को देंगे भाई अपन को इतने बजे भजन करना है, इतने बजे जाना है, तो भगवान मिलेंगे। अपन संसार की जैसे मन वाई पहले संसार का काम कर ले, फिर टाइम मिलेगा जब भगवान को आएगा, तो वो प्राथमिकता नहीं। देवता लोग हम इतने ऊंचे पद पर हैं, हमारे लोग शरीर और भोग दिव्य हैं और बड़े पुण्यशाली हैं, अतः हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए। ऐसी कोई इच्छा ही करते हैं, इसलिए उनको कभी दर्शन नहीं होंगे। लोग कह रहे हैं कि इनको कभी दर्शन नहीं होंगे, कारण कि उनमें देवत्व पद आदि का अभिमान है। अभिमान से पद आदि के बल से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भगवान के दर्शन तो गिन बल हो सकते हैं, अभिमान से नहीं हो सकते। इसलिए अर्जुन ने 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में कहा है, अभिमान से होंगे तो वही रामावतार के जैसे होंगे। कि हे भगवान, आपके प्रकट होने को देवता और दानव भी नहीं जानते। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान को न जानने में देवताओं और दानवों को एक श्रेणी में लिया है। इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओं के पास वैभव है, ऐसे ही दानवों के पास विचित्र विचित्र माया है, सिद्धियां हैं, पर उनके बल पर वे भगवान को नहीं जान सकते। ऐसे ही देवता भगवान के दर्शन की लालसा भी रखें तो भी उनको देवत्व शक्ति से दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के दर्शन में देवत्व कारण नहीं है। ये सब जो भगवान से वालों के संग खाना खा रहे हैं ना, तो ब्रह्मा जी को शक हो गया कि ये कैसा भगवान है, ये तो बच्चा की तरह खेल रहा है, ऊपर दिल बैठा रहा है, उनके संग जात पात का कोई नहीं है, छोड़ ही रहा है जो वही होगा ना, उनको अभिमान होगा ना। जैसे गरुड़ को वो जब जाके उनको वहाँ भेजो कि ये गरुड़ पास में बन के कैसा है, तब जाके तो अभिमान से दर्शन नहीं हो सकते। तो जब भी तो कहना, नहीं तो देवता दर्शन कर सके ना राक्षस दर्शन कर सके। राक्षस पास असली माया है,
देवताओं के पास खूब रिद्धि सिद्धियां हैं, धन संपत्ति है, लेकिन वो नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि भगवान को न तो देवत्व शक्ति से देखा जा सकता है और न यज्ञ तप दान आदि शुभ कर्मों से देखा जा सकता है। उनको तो अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है कि केवल तू ही मेरा है और नहीं है, तब जाके भगवान के दर्शन हो सकते हैं और तब जाके वो अपना गोद में उनको बिठा सकते हैं। अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य दोनों ही भगवान को देख सकते हैं। अगर अनन्य भक्ति से देवता और मनुष्य अगर उनमें अनन्य भक्ति है तो वो दोनों देख सकते हैं। देवा अपी कहने का तात्पर्य है कि जिन पुण्यों के कारण देवताओं को ऊंचा पद मिला है, ऊंचे भोग मिले हैं, उन पुण्य के बल से, पद आदि के बल से वे भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तात्पर्य है कि पुण्य कर्म ऊंचे लोग ऊंचे भोग तो दे सकते हैं, पर भगवान के दर्शन कराने की उनमें सामर्थ्य नहीं है। भगवान के दर्शन में यह प्राकृत महत्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता। यानी पुण्य कर्मों से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, भगवान के दर्शन कृपा से। यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है, पर भगवान का शरीर उससे भी विलक्षण होता है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजों में और भगवान का शरीर चिन्ह में होता है। भगवान का शरीर सच्चिद आनंद में नित्य अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकार। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। तभी दर्शन होंगे। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने का शौक रहता है, ऐसे देवताओं में भगवान को देखने का शौक है, प्रेम नहीं। जैसे अपन अब जावे ना तीर्थ स्थान पर जावे अपन तो केवल देख पाना वहां से ज्यादा जावे, धार्मिक आस्था से कम जाते हैं। खराब हो जाएगा तो तीर्थ स्थान पर तात्पर्य जैसे भक्त प्रेम को भगवान देखना चाहते हैं, ऐसे देवता नहीं देखना चाहते। इसलिए भगवान प्रेमी भक्तों के तो अधीन है, पर देवताओं के अधीन नहीं। नाहम वैदेन तपसा न दानेन न चेज्य शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टा वानसी माम यथा। ये बहनी शैतानी बहुत है, ये विलक्षण बात है। आज सुब्रमण्य भगवान चला को तो ये सब अभी अमरनाथ यात्रा की थी, तो वहाँ पे ना पंडित रावण पूजन करा है, वेद मंत्र करा। अब आए कैसे पता हो कि ये वेद मंत्र है? तो चला दो उसको। अब ये धार्मिक आस्था और बढ़ जाएगी तो थोड़ी बहुत पहले की आपकी ये ऐसे संस्कार मिल रहा है ना। तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से ही देखा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुमने मेरा चतुर्भुज रूप मेरी कृपा से देखा है। मुझे भी दिखाने की इच्छा थी, तुम तो केवल निमित्त मात्र थे, तुम्हारे अंदर इच्छा मैंने प्रकट की है। तात्पर्य है कि मेरे दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकते हैं, किसी योग्यता से नहीं। दान तप यज्ञों से नहीं हो सकते। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो, भगवान की कृपा से ही मेरे दर्शन होते हैं। नाहम वैदेन तपसन दानेन न चेच्या शक्य एवं विधो द्रष्टुम। यह एक सिद्धांत की बात है कि जो चीज किसी मूल्य से खरीदी जाती है, वह चीज उस मूल्य से कम मूल्य की होती है। ये बाबूजी इनको बहुत अच्छी तरह समझा है। देखो कितनी अच्छी। जो चीज अपन खरीद रहे हैं वो चीज कम मूल्य की है। कैसे? वह चीज उस मूल्य से कम मूल्य की ही होती है। जैसे उदाहरण से सुनिए, कोई दुकानदार एक घड़ी 100 रुपए में बेचता है यहाँ ला करके, तो उसने वह घड़ी कम मूल्य में ली है। भैया इतना मुनाफा तो दुकान में किराया भी निकालेगा और आदमी रवा का भी निकालेगा, लाइट बिजली को निकालेगा, मुनाफा तो कम किए तभी तो वह 100 रुपए में देता है। कम किए जब तो 100 रुपए लाएगा, 100 रुपए तो टाइम खाएगा पीछे। इसी तरह अनेक वेदों का अध्ययन करने पर, बहुत बड़ी तपस्या करने पर, बहुत बड़ा दान देने पर और बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने पर भगवान मिल जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। तो भगवान छोटे हो गए। आपने जब जप यज्ञ तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लियो, तो भगवान को अपन मूल्य आंक लियो, तो भगवान कम के हो गए ना। इसलिए बताया गया इसमें, जैसे घड़ी अपन खरीदते हैं तो कम की होती है, यहाँ से लेकर आता है तो अपन यज्ञ तप से भगवान नहीं मिलते। किससे मिलते हैं? कृपा से मिलते हैं, भगवान की कृपा से मिलते हैं, अनुग्रह से मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है। कितनी ही महान क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता संपन्न क्यों न की जाए, उसके द्वारा भगवान खरीदे नहीं जा सकते।
वे सब के सब मिलकर भी भगवत प्राप्ति का मूल्य नहीं हो सकते। उनके द्वारा भगवान पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता। अर्जुन इसी अध्याय के 43वें श्लोक में साफ कहा है कि त्रिलोकी में आपके समान भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है। तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आप पर अधिकार नहीं किया जा सकता। सांसारिक चीजों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर आधिपत्य कर सकता है। सांसारिक चीजों में तो अधिक योग्यता वाला कम योग्यता वाले पर अधिकार जमा सकता है। अधिक बुद्धिमान कम बुद्धि वालों पर अपना रोब जमा सकता है। अधिक धनवान निर्धनों पर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है। परंतु भगवान किसी बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदि से खरीदे नहीं जा सकते, कारण कि जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत ब्रह्मांडों की अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्मांड के किसी अंश में रहने वाले किसी वस्तु, व्यक्ति आदि से कैसे खरीदा जा सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से ही होती है। वह कृपा तब प्राप्त होती है जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदि को भगवान के सर्वथा अर्पण करके अपने में सर्वथा अपनी सब कुछ भगवान को अर्पण करके अपने में सर्वथा गाय आई टिफिन में से ले लो तो चुप रखते सर्वथा निर्बलता, अयोग्यता का अनुभव करता है, अर्थात अपने बल, योग्यता आदि का किंचन मात्र भी अभिमान नहीं करता। इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने आप को भगवान के सर्वथा समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है, तब भगवान तत्काल प्रकट हो जाते हैं। कहते भगवान के लिए रो करो तब जाके भगवान मिलते हैं। कारण कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में प्राकृत वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदि का महत्व और सहारा रहता है, तब तक भगवान अत्यंत नजदीक होने पर भी दूर रहता है। समझ में आ रही? अत्यंत नजदीक होने पर भी दूर रहते हैं जब तक हमें बल, बुद्धि, योग्यता किसी और का सहारा रहता है। हमारे पास है, हम उनकी वजह से चल रहे हैं, लेकिन नहीं जानते अपन औरों के साथ मेरे भाई है, मेरे बाप है, मेरे बाप है, ये करेंगे जो होएगा, भगवान को ऊपर नहीं। इस श्लोक में जो दुर्लभता बताई गई है वह चतुर्भुज रूप के लिए ही बताई गई है, विश्व रूप के लिए नहीं। अगर इसको विश्व रूप के लिए ही मान लिया जाए तो पुंडुकी दोष आ जाएगा, क्योंकि पहले 48वें श्लोक में विश्व रूप की दुर्लभता बताई जा चुकी है। दूसरी बात, आगे के श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्ति से अपने को देखा जाना शक्य बताया है कि और कोई नहीं देख सकता, जो अनन्य भक्त है वो विश्व रूप में अनन्य भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही प्रति नहीं ना, पूरा विश्व तो बहुत विराट रूप है। क्योंकि अर्जुन जैसे सूरवीर पुरुष भगवान से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके भी विश्व रूप को देखकर भयभीत हो गए, तो उस रूप में अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। शेर आएगा तो डरपेगा, बंदर आएगा तो डरपेगा, भगवान आएगा तो दिखेगा, तो उसमें अनन्य भक्ति नहीं हो सकती। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसका बताइए उत्तर। इसका उत्तर भगवान आप बता रहे हैं, भक्त्या त्वन्नया शक्य अहमेव विविदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। यहाँ तू पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता, किसी के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो और विश्वास हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी दास।
यानी एक ही भरोसा है, एक ही आस है। जिस प्रकार से चातक है वो बारिश का पानी पीता है, और इस तरह से तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा तो एक राम ही है। जब ये गया तुलसीदास जी वृंदावन में, तो वहाँ पे राम जी छवि सुंदरी कृष्ण की। अब वो लोग हैं कि लग तो अच्छा है भगवान को रूप दे, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण हुए हाथ, तब जाके वहाँ तुरंत भगवान ने अपना रूप चेंज हुआ। तो वहाँ राम जी की भी धनुष बाण, कृष्ण भगवान ने धनुष बाण ले रखा, तुरंत डाल दिए। अन्य भक्ति वाला जो एक ही है, ये देखो बदन से ही ना कोई अब मैं तेलुगु संत महात्मा कौन सा मंदिर जावे या कौन सा दान करना है, लेकिन उनके अंदर आशा है, भरोसा है, अपने मन जी पूर्ण रूप से समर्पित है माता रानी के प्रति, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। जो कुछ करेंगे तो तुम ही करेंगी, तो पूरा सब कुछ त्याग दिया उनने अपना कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जैसा हूँ तैसा हूँ, तेरो हूँ, बस ये भाव होना चाहिए। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचन मात्र भी सहारा न हो, इनका अंतःकरण में किंचन मात्र भी महत्व न हो। एक अन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन बुद्धि इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं। भाव जो हो जाता है एक मन। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चल जाए। ऐसे जो भीतर की बचनी है वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। जैसे एक संत था, उन्हें भगवान प्राप्त किया, चलो मैं तो नहाने लेके चलता हूँ, वो चला गया। अब जैसे वो नहावा लगा वैसे गर्दन पकड़ ली और वो नहीं दे वालू पानी में से, और वो तड़पड़ा गया, अरे भगवान वो मारोगे तो महात्मा जी मेरे प्राण निकला जाना है, प्राण निकला जाना है, जब उठाओ कि जैसे तू अब सोच लो कि मेरे प्राण निकल रहा है, वो बचाओ, ऐसे ही तुम भगवान के लिए तड़पोगे, विकल होगे, तब जाके आपको भगवान बस। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्म के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त ही चित्त उठाए, नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ। और अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं, वो उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम में वहन करता हूँ। योग क्षेम मतलब जो प्राप्त है उसकी रक्षा अप्राप्त को प्राप्त करता है। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य यह है कि अपने भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठापूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है वह सारा किंचन मात्र भी न हो। फिर साधन किसके लिए करना है? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, अर्थात अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये पूजा कर रहा हूँ, कि साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूंगा, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, प्रत्युत साधन का अभिमान गलने से होती है। चाहे तुम थोड़ा सी अभिमान ना हो तो ज्यादा तुम नहीं भगवान ने फल देगा यार। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती और भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्या तुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम, ऐसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूँ, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूँ, और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है कि मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, पर दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, इन्हें बाध्य नहीं है। या तुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूँ। जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेव सर्वम और सद सच्चाहम इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है कि वो फिर सब में भगवान देखने लग जाता है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे मेरे को देख सकता है। प्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, अर्थात उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्ति इच्छा भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वथा शरण
होने पर भक्त की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तथापि भगवान की यह विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा रही है उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हो ऐसी बात नहीं, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक किंचित इच्छा रही हो उसको भी भगवान पूरी कर देते हैं। सांसारिक इच्छा को पूरी कर देते हैं और आध्यात्मिक इच्छा, जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला। भगवान दर्शन जी को राज्य का 36,000 वर्ष, और विभीषण को एक कल्प का तात्पर्य यह हुआ, विभीषण को एक कल्प का, विभीषण को भी राज्य दिया भगवान ने दर्शन का। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं। भगवान भक्त की सांसारिक इच्छा को पूरी करते हैं और अपने दर्शनों की इच्छा को भी पूरी करते हैं, और दर्शन देते पहले सांसारिक इच्छा पूरी करवाए भगवान, फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता है। भक्त की खुद की जो उत्कट अभिलाषा है उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि यह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देता है। भक्त ना देखे तो भगवान ही आ जाए भक्त के पास में, ये ताकत है भक्त में। वो मेरे आना पूरा हो जो आप हमें स्पष्ट देख रखो, जो तू चले है एक डगे, वो जो चले है साथी, और ये हमें जो तू करेंगे जाने क्या वही है अपनी भगत हुए तो नाना लोहे की लाठी छान उठाई, हाँ। बाकी दुर्योधन की झूठन उठाई, जब अरे भगवान तो यही तो है ना, भगवान है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण विघ्नों को दूर करके भक्त की योग्यता को किंचन मात्र भी न देखती हुई भगवान को भी परवश कर देती है। भगवान भी भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं। जहाँ भगवान ने ज्ञान की प्रतिष्ठा बताई है वहाँ ज्ञान से केवल जानना, प्रवेश करना, ये दो ही बातें हैं, परंतु यहाँ भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों बातें हैं। भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, यह भक्ति की विशेषता है। भक्ति अपन करते भगवान के दर्शन कर सकते हैं, जबकि ज्ञान की परा निष्ठा होने पर भगवान के दर्शन नहीं होते। ज्ञान तो हो जाता है, भगवान के दर्शन हो ये निश्चित नहीं है। अतः भक्ति की विशेष महिमा है, भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना ये दो बातें हो सकती हैं, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना ये तीनों बातें होती हैं। कारण कि एक देशीय में एक दृश्यता होती है और समग्र में समग्रता होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका भला करो। लाइट बंद कर दो, बहुत क्या नहीं, लाइट बंद करो, डांस भी आ जाएगी। ओ भगवान सब में कष्ट हरो, भगवान सब के आवे गुण दूर। बंद कर दो सारे भगवान सब सदे गुण को सदे बुद्धि देओ भगवान। भगवान सबका भला करो भगवान। यही है प्रार्थना मन की, जहाँ भी हो वहीं से लेते रहना सुध दुखी जन की। दया में आप जैसा कौन शुभ चिंतक हमारा है, कृपालु आप जैसा
ओम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम आप मेरे लिए घर में फैन सारा उड़ा देते। माता जय पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदाने मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु नहीं चाहिए निस दिन तुमरी सेव बारे 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 मांगूं हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगत सदा सत संग सियावर